नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संतान सप्तमी की व्रत कथा की विधि बताएंगे। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख क्लेशों से दूर हो करके पुत्र एवं पुत्रवान हो। ये सुनो भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ जानकर दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना व सत्कार किया। फिर मनु के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनका कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोश ऋषि ने कहा कि हे देव की दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिस कारण मन भी अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधिवत किया, जिसके प्रभाव से उसकी संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बतलाए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उस नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान व सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने ये देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम ये सब किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही है। तथा उन औरतों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया। ये सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। ये सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी यह व्रत करने का मन ही मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस बात को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती कभी न करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी को ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े ही समय के बाद इन दोनों ने ये भी देह त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उसे ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी ने एक राजा की राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्रह्मपुत्री का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभीर नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी वह अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रंभा भी उसके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सवरगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, सुशील से भाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह नहीं संतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रति पहले जन्म में थी, अब वह भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई तब उनके एक गूंगा व बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में ही क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी व्याकुल हो रोने लगी। दैवयोग से सुभूषण देव ब्राह्मणी के यहाँ अपने सभी पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और पूर्व के लेखे को स्वयं ब्रह्म भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी के कारण उसे ये दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन ही मन उससे ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी के संताप को दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन विप्रपुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। ये देखकर रानी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्मित हो जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैं तेरे पुत्रों को करने के लिए इनका जहर मिले लड्डू खिलाए, किंतु इनमें से एक भी न मारा। तूने कौन सा व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है, इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी देनी रहूंगी। रानी के ऐसे 3 वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी सुनो, तुमको मैं पूर्व जन्म का हल सुनाती हूँ। शो ध्यान से सुना। पहले जन्म में तुम नहुष की पत्नी थी।
तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा भद्रमुखी था और हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान को गई। वह दूसरी औरतों को संतान सप्तमी का उपवास शिव पूजन करते देख हम दोनों ने इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, पर तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष लगा जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैं इस व्रत को नियम पूर्वक किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, हमें मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से मैं इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम इस संकल्प को इस जन्म में भी नहीं भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो ये संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप इस संतान सप्तमी के व्रत को करें जिससे तुम्हारा ये दुख दूर हो। लोश ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा को व व्रत आदि के संकल्प को सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई। तब रानी भूषण देवी के चरणों में गिर क्षमा याचना करने लगी और शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग रानी शिवलोक को गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट भी अपने पथ पर अग्रसर होता है और मोक्ष पाता है। लोश ऋषि ने कहा है, देवकी, इसलिए तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प मन में करो तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले व्रत का विधान विधि पूर्वक समझाए। ये सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष को सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुआं के जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। फिर शंकर व पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम को लेके गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजन कर अपने हाथ में बांधे और शंकर जी से अपनी कामना पूरी होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। बाद में 7 पुत्र बनाकर भोग लगावे। साथ ही कुआ एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर एक तांबे के बर्तन में रखकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन कर किसी ब्राह्मण को दान दे। उसके बाद 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रतिमा की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान पूर्वक वर्णन कर दिया, उसको तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आर्तकंदर श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोश ऋषि इस प्रकार से हमारी माता को शिक्षा देकर चल दिए। ऋषि की कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया। इसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है ही, लेकिन पुरुषों को भी संतान रूप से कल्याणदायक है। संतान का सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला ये सबसे उत्तम व्रत है। इसको हर प्राणी स्वयं भी करे और दूसरों से भी करावे। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है।